अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रमन। वेलकम टू माय चैनल। फेशियल हेयर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे तकरीबन हर फीमेल को सामना करना पड़ता है। और फेशियल हेयर हम किस तरह से रिमूव करें, असल प्रॉब्लम वो होता है। तो फिक्र ना करें, आज मैं आपको दो चीजें बहुत कॉमनली यूज होती हैं। एक होता है वैक्सिंग, एक होता है आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो है फेशियल रेजर्स। तो अक्सर लोगों को होता है कि वैक्सिंग से हमें प्रॉब्लम होती है, अक्सर को लगता है कि फेशियल का प्रॉब्लम है, फेशियल रेजर का प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे, जिसमें मैं आपको दोनों चीजों में कंपैरिजन करके बताऊंगी कि फेशियल रेजर के क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, और वैक्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं। फिर आप लोग उन फायदों और नुकसानात को देखते हुए खुद ही आप देख लीजिएगा कि आपकी स्किन के हिसाब से क्या बेहतर है। उसके बाद हम लोग कुछ मिसकॉन्सेप्शंस की बात करेंगे जो कि वैक्स के हवाले से हैं, जो कि फेशियल रेजर के हवाले से है। और एंड पर मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगी, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे फैमिली फ्रेंड भी हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। उनका पेज है गुलजी के नाम से, आप लोग वहां पर जाएं। वो डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, व्हाट्सएप डिफरेंट टाइप के वो आपको बताते हैं, उसके इश्यूज आपको बताते हैं। तो आप उस पेज को विजिट करें, उसमें और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। मैंने खुद उन वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। तो आप उनको विजिट करें, उनके पेज को सब्सक्राइब करें, उन्हें चेक करें। एंड आई होप कि जिस तरह से मुझे वो पेज पसंद है, इसी तरह से आपको भी उनका पेज पसंद आएगा। उनके पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और उसके अलावा मैं पिन भी कर दूंगी। आप उनके पेज को जरूर विजिट करें और उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं वैक्स को। और वैक्स के अगर हम फायदों की बात करें तो यार, फायदों में एक तो ये है कि ये आप फुल बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं, फेस के लिए यूज कर सकते हैं, फुल बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये आपके हेयर को रूट में से, जड़ों में से निकालता है। तीसरी चीज इसकी ये है कि ये इसके रिजल्ट्स जो होते हैं, क्योंकि ये रूट्स में से बालों को निकाला होता है, तो इसकी फेशियल ग्रोथ आराम से होती है, 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। अच्छा, इसकी एक और फायदा जो बहुत जबरदस्त है वो ये है कि जब आप वैक्स उतारते हैं, आपने देखा होगा कि वैक्स का कलर चेंज हो जाता है, या वैक्स अजीब सा उस पर व्हाइट व्हाइट सा कुछ होता है, तो वो होता है आपकी डेड स्किन, आपकी ड्राई स्किन, और जो भी आपके जिस्म पर, आपकी बॉडी पर जहां से भी आपने वैक्स उतारी है, जो भी उधर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब होते हैं। उसके अलावा ये है कि मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, डिफरेंट टाइप की वैक्सेस आई हुई हैं, जिन पर मैं बाकायदा वीडियो एक बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप की वैक्सेस। तो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, कोई भी इसको यूज कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो इसके नुकसानात में आ जाता है कि एक तो ये बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है। उसके अलावा मैसी इन अ सेंस कि आपको इसके लिए स्ट्रिप्स चाहिए आपको, क्योंकि वैक्स चिपचिप होती है, तो जहां भी ये लगती है वो चीज आपकी चिपचिप हो जाती है, अलग ही स्यापा पड़ जाता है आपको। और उसके अलावा जो इसका एक और नुकसान है वो ये है कि ये लोगों को थोड़ी सी पेनफुल लगती है। कुछ लोग होते हैं जो कि इतना पेन नहीं बर्दाश्त कर सकते। जाहिर है एक चीज जब रूट में से निकलेगी, दर्द तो होगा ही। टाइम इसमें बहुत लगता है, क्योंकि आपने एक एक पार्ट को पहले वैक्स लगाना है, फिर वैक्स को रिमूव करना, चाहे स्ट्रिप से करें चाहे हाथों से करें, तो इसलिए टाइम भी लगता है। उसके अलावा वैक्स की बहुत सी ऐसी टाइप्स हैं जो कि जरा एक्सपेंसिव हैं, तो इन अ सेंस कि ये कॉस्टली भी होती है। और कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको हर कोई यूज भी नहीं कर सकता। कुछ लोगों को इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें पिंपल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। अक्सर लोग जिनको वैक्स सही तरह से यूज नहीं करनी आती, वो लोग खुद को बर्न भी कर लेते हैं। बट अगेन एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड, अगर आप थोड़ा तमीज से, आराम से, सुकून से, तहम्मुल से करेंगे तो वैक्स की हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं फेशियल रेजर्स की, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है। तो पहले हम उसके फायदों की बात कर लेते हैं, और उसके फायदों में आ जाता है ये आप फुल बॉडी पर यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ फेस के लिए ही यूज करेंगे, आप इसको फुल बॉडी पर यूज कर सकते हैं। मेल्स है, फीमेल्स है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। मैसी नहीं होता, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस रेजर लेना है, उससे आपने अपने हेयर रिमूव करने हैं, दैट्स अबाउट इट। और उसके अलावा हर कोई बहुत आसानी से इसे यूज कर सकता है। टाइम भी इसमें नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि बस रेजर से आपने टक 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 करना है। जबकि वैक्स में आपको पता है कि आपने वैक्स लगानी है, फिर उसे रिमूव करना है, फिर आपने अगर स्टिकीनेस रह जाता है तो उसको रिमूव करना है। तो रेजर में ये प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा ये सस्ता भी है, क्योंकि एक रेजर आपका बहुत आसानी से 3-4 महीने चल जाता है, या जब तक वो खराब ना हो आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके और जो फायदे हैं उसमें ये है कि आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, आपके स्मूथ हो जाती है स्किन, आपके डर्ट रिमूव हो जाती है, डस्ट रिमूव हो जाती है। जो ड्राई स्किन होती है आपकी, वो भी जब आप रेजर करते हैं तो वो सारी स्क्रैप हो जाती है। दूसरी तरफ इसके अगर हम नुकसानात की बात करें, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि
जैसे वैक्स में तो आपके रूट में से हेयर निकलते हैं, इसमें आपके रूट में से हेयर नहीं निकलते, ऊपर ऊपर से बस आप वैक्स करते हो। जो बाल आपको ऊपर नजर आ रहे हैं आप बस उसे ही रेजर करोगे और आपके बाल रिमूव हो जाएंगे। तो उसका नुकसान ये होता है कि क्योंकि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से निकले हैं तो जल्दी निकल आते हैं। ये आपको 3-4 दिन के लिए सुकून नहीं देते, बल्कि आपको हर वीक रेजर करनी पड़ती है, हर वीक या 2 वीक्स के बाद। दूसरा जो इसका नुकसान है ये है कि अगर आप, क्योंकि इसमें ब्लेड होता है, तो अगर आप ठीक तरीके से इसे यूज नहीं करते या एहतियात से यूज नहीं कर सकते, आप खुद को कट लगा सकते हैं। और तीसरा नुकसान ये है कि वैक्स तो ये है ना कि आपके घर में एक वैक्स है तो आप जो है खुद भी यूज कर सकते हैं, आपकी बहन भी यूज कर सकती है, आपकी अम्मी भी यूज कर सकती हैं, लेकिन रेजर अपना अपना। तो ये कुछ फायदे और नुकसानात थे वैक्स के और रेजर के। अब इनको आप सामने रखते हुए खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब हम आ जाते हैं कुछ मिसकॉन्सेप्शंस पर। तो मिसकॉन्सेप्शन में सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जी फीमेल्स बॉडी हेयर रिमूव नहीं कर सकती इस्लाम में। तो इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि अगर आपने इस्लाम अच्छी तरह पढ़ा होगा आपको पता होगा कि इस्लाम में 40 दिन से के अंदर अंदर आपको कुछ पार्ट्स के हेयर रिमूव करने हैं, और बाकी जो पार्ट्स हैं आपके वो टोटली आपके ऊपर है कि आपने हेयर रिमूव करने हैं या नहीं करने। तो यार अपनी तरफ से आप लोग ना इस्लाम को मत लाया करें या सुनी सुनाई बातों पर आप मत बात किया करें जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करते। फिर एक और मिसकॉन्सेप्शन फेशियल रेजर के हवाले से है कि जी लोहा औरत पर हराम है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप रेजर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप जो है ब्लेड यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी रिसर्च करें, आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आप किसी भी स्कॉलर से पूछ सकते हैं। फिर ये कॉन्सेप्शन है रेजर को लेके कि आदमियों की तरह के बाल आते हैं। आदमियों की तरह के बाल नहीं आते यार, आप में आदमियों वाले हार्मोन्स ही नहीं है उस तरह से जिस तरह से आदमियों के हार्मोन्स होते हैं। और बाल आपके या आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आपके हार्मोन्स की वजह से आता है। जब आप में आदमियों वाले हार्मोन ही नहीं है जो कि उनको आदमी बनाते हैं, तो आप किस तरह से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आदमियों की तरह बाल आएंगे। हाँ, अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ है, आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, आपके अब्बू आपकी अम्मी वगैरह को, तब चांसेस हैं कि आपको थोड़े थिक या थोड़े ज्यादा हेयर आ सकते हैं, वरना आपको आदमियों जैसे फिर भी बाल नहीं आएंगे। फिर एक और मिसकॉन्सेप्शन है रेजर्स को लेके कि थिक हेयर आते हैं। थिक हेयर बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि जब आप हेयर रिमूव करते हैं तो आप ऊपर ऊपर से ही हेयर रिमूव करें, रूट को तो आप छेड़ नहीं रहे, तो रूट में से आपके बाल निकले। जब आपने रूट को कुछ किया ही नहीं तो यार आपके बाल थिक कैसे होंगे। तो लगता है कि वैक्स से स्किन लूज हो जाती है, स्किन बिल्कुल लूज नहीं होती। वैक्स आपने जब भी करनी है, आपने जैसे अपने यहाँ फेस की वैक्स करनी है तो आपने क्या करना है, जब उसको रिमूव करना है आपने इस पार्ट को खींच के रखना है और फिर रिमूव करना है। ठीक है, आपने उस पार्ट को खींच के रखना है जहां पर भी आपने करनी, चाहे हाथ पांव हो, बिकिनी एरिया है, आपका फेस है, आपने हमेशा उस स्किन को थोड़ा सा यूं टाइट कर लेना है और फिर वैक्स को रिमूव करना है। तो आपकी स्किन कभी भी लूज नहीं होगी। वो तो जाहिर है आप अगर वैसे ही स्किन को खींचते हैं तो इन अ लॉन्ग टर्म आपकी स्किन लूज हो ही जाएगी। और फिर अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जी वैक्स हमें जला देगी। वैक्स आपको नहीं जलाएगी। कि वैक्स को गरम गरम आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं, उसका यार बेस्ट तरीका पता क्या है, वो ये है कि आप वैक्स लो, उसको आप अपने हाथ पे थोड़ा सा लगाओ, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो अपने हाथ पे, फिर आप अपने फेस पर अप्लाई करो। और अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपकी वैक्स अभी बहुत गर्म है, आप फेस पर नहीं लगाओ। अगर आप फिर भी लगाओगे आप खुद को जला लोगे। अब बात कर लेते हैं मेरा ओपिनियन पर। तो देखिए मेरे ओपिनियन में ये है कि मैं कभी वैक्स करती हूँ, कभी मैं रेजर यूज करती हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने वैक्स ही यूज करनी है, मैंने रेजर ही यूज करना है, या डिपेंड करता है। कभी कभार दिल चाहता है कि हम थोड़ा आराम जो है, थोड़ा टाइम जो है ना सुकून से गुजार दें, तो ऐसे में फिर मैं, और मेरे पास अगर टाइम भी हो तो मैं वैक्स कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वैक्स का ये फायदा है कि हेयर 3 से 4 हफ्ते आराम से गुजर जाते हैं। और कभी कभार जल्दी होती है, कहीं जल्दी जाना है, कोई पार्टी आ गई है, शादी आ गई है, या वैसे ही कोई फॉर्मल मीटिंग आ गई है और हेयर आए हुए हैं, और तो ऐसे में रेजर यूज कर लो, आराम से रेजर पकड़ो, यूज कर लो। बेशक गाड़ी में बैठे बैठे भी आप इसे यूज कर लो, प्रॉब्लम नहीं होता। फेस के लिए यूज कर लो। दूसरी चीज, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आप वैक्स यूज करो या आप रेजर यूज करो, लेकिन अपर लिप्स के लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप थ्रेडिंग करो। अगर आपको थ्रेडिंग नहीं आती, आप सीख जाओगे। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो देखो। और अगर आपको नहीं आती, 2-3 दफा प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगी। अपर लिप्स की थ्रेडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि थ्रेड भी आपके बालों को रूट से निकालता है। तो वैक्स में ये खतरा होगा कि आप कहीं खुद को जला ना दो अगर आप गरम गरम यूज कर लोगे, या आपको पता नहीं सही तरह यूज करनी आए ना आए। और रेजर में ये होता है कि बाल जल्दी आ जाते हैं। तो थ्रेडिंग बेस्ट है कि वो आपके हेयर को रूट से निकाल देती है, इसलिए टाइम लगता है।
दूसरी चीज आपने ये करनी है कि जब भी आप हेयर रिमूव करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के, आपने फटकरी का पानी जरूर लगाना है उस हिस्से पर। फटकरी का पानी किस तरह से होगा, आप 1 कप में 1 कप पानी लो, ठीक है, उसमें आप इतना सा टुकड़ा फटकरी भिगो के रखो, 5 से 10 मिनट भिगो के रखो जब तक आप अपने हेयर रिमूव कर लो, और उसके बाद आप उस फटकरी को निकाल के साइड पे करो। उस पानी को जहां जहां भी आपने हेयर रिमूव किए हैं वहां वहां आप उसे अप्लाई कर लो। धोने की भी जरूरत नहीं है, बस अप्लाई कर लो एंड दैट इज इट। हाथ पे लगा सकते हो, मुंह पे लगा, जहां पर भी आप हेयर रिमूव करते हो आप लगा सकते हो। प्राइवेट एरिया पर आपने नहीं लगाना क्योंकि इससे थोड़ी सी जलन होती है, और अगर आपको फेस पर भी जलन होती है तो नो प्रॉब्लम यार, फेस पर कुछ नहीं होता, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हो, या पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दो। और एक और चीज, कुछ लोगों को होता है कि हमें दाने हो जाते हैं, तो यार वैक्स के बाद हमें दाने हो जाते हैं, तो उसमें सबसे मजे की चीज ये है कि आप घर में ही आइस क्यूब निकालो, और जहां जहां आपने वैक्स की है या आपको दानों का, अक्सर लोगों को मैंने इस हिस्से पर दानों का सुना है, तो आप हमेशा वैक्स के बाद बस आइस क्यूब रब कर लो। सूदिंग लोशन मिलते हैं बाजार में, या तो वो यूज कर लो या फ्रेश एलोवेरा जेल लगा लो, आपको दाने नहीं होंगे। और अगर दाने होते भी हैं तो कोई बात नहीं, वो 12 से 14 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर खत्म हो जाते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।